कहा जाता है कि पुलिस के लंबे हाथ होते हैं। निसंदेह पुलिस के लंबे हाथ होती हैं, बशर्ते कि उन्हें इस्तेमाल किया जाए, और पुलिस ने उनको इस्तेमाल भी किया है। कल एक वारदात हुई थी और उस वारदात के तमाम आरोपियों को हांसी पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कल हांसी के सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल में टीचर पर हमला किया था छात्रों ने। उसमें से एक इसी स्कूल का छात्र था और 3 उसके दोस्त थे, उसी के हम उम्र थे। उन्होंने चाकुओं से हमला किया था। गंभीर रूप से टीचर को घायल अवस्था में हिसार रेफर किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उन तमाम चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चारों आरोपी नाबालिग हैं और हमले की वजह टीचर के ताने हैं। टीचर उन्हें समझाना चाहता था, टीचर उन्हें बुरी संगत से बचाना चाहता था, लेकिन ये सलाह उसको महंगी पड़ी, दर्दनाक साबित हुई और उसी छात्र ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर टीचर पर हमला कर दिया था। इसी मामले को लेकर हांसी के एसपी मकसूद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे सुनाते हैं वो क्या बता रहे हैं। देखिए, आज जो ये वार्ता बुलाई है, प्रेस वार्ता, इसका विषय ये है कि जैसे आप सभी को पता है कि कल हमारे हांसी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक टीचर को छात्रों ने चाकू मार करके घायल कर दिया था और उसमें संबंध में मुकदमा हमारे यहाँ कल दर्ज किया गया था और उसकी जो है जांच की गई थी। इन्वेस्टिगेशन जो है हमने अपनी सीआईए टीम्स को भी लगाया था और हमारी पुलिस थाने की टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और हमने यानी कि 24 घंटे से भी कम समय में इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। हमने जितने भी आरोपी हैं, 4 इसमें टोटल आरोपी हैं, उनको चारों को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की तह तक हम पहुंच चुके हैं। और इसमें ये है, इस बात से सामने आई है, जो 4 जो हैं, चारों ही नाबालिग हैं जिन्होंने वारदात की है और उनमें से जो मुख्य आरोपी है वो इसी स्कूल का विद्यार्थी था और वो कल जब वारदात के समय भी उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके साथ में 3 जो अन्य थे, वो एक उसकी बुआ का लड़का था और 2 अन्य थे जो कि बाहर के रहने वाले हैं और जो है आवारा किस्म के लड़के हैं। तो इसमें इनका जो हमने पता किया, इनसे पूछताछ की, उसमें बात जो सामने आई है, वारदात करने का जो इनका मोटिव था वो ये था कि जो लड़का इस स्कूल में पढ़ता था, वो इस स्कूल का 9वीं कक्षा का छात्र था और उसको अध्यापक जो था ये बीच बीच में बार बार टोका टाकी करता था, क्योंकि जो अन्य 2 लड़के हैं जो बाहर के लड़के हैं वो उनके संपर्क में आ गया था और वो दोनों जो हैं आवारा किस्म के लड़के हैं, तो गलत संगत में वो पड़ गया था और अध्यापक ने उसको इसी से बचाने के लिए बार बार उसको स्कूल में वो टोका टाकी उसकी करता था, उससे कहता था तो गलत संगत में पड़ गया है। तो इसी बात से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता था उस टीचर से और अभी उसकी क्लास का 9वीं क्लास का रिजल्ट आया था जिसमें कि वो फेल भी हो गया था और वो इसके लिए भी उस टीचर को दोषी मानता था कि मैं इस टीचर की वजह से मैं फेल हुआ। उसने फिर अपनी बुआ के लड़के के साथ मिलकर के और बाकी जो अन्य 2 लड़के थे उनके साथ मिलकर के पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के दौरान उन्होंने फिर ये जाकर के मार्केट से चाकू लेके आए। वो 2 चाकू पहले लेके आए 3 दिन पहले और 1 चाकू उन्होंने कल सुबह ही मार्केट से ख़रीदा था। और जो 2 लड़के थे जो बाहर के आवारा थे, जो उनकी जिसकी संगत में वो पड़ गया था, उनमें से एक लड़का अभी पिछले दिनों ही पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पर एक मुकदमा हमने दर्ज किया था जिसमें कि चाकू के साथ में, तलवार के साथ में 3 लड़कों को पकड़ा गया था, जिनमें 3 आरोपी थे, एक तो बालिग था और 2 उसमें भी नाबालिग थे। तो उसमें से एक लड़का वो था जो जिसकी संगत में भी ये लड़का आ गया था। सर, फेल्यूर जो हुआ उसने न्यू एडमिशन ले लिया था क्या? किसने? जो फेल हो गया था लड़का, उसका एडमिशन हो गया था क्या? नहीं, वो अभी 9वीं क्लास में फेल हुआ था, अभी जो पिछले दिनों रिजल्ट आया था और उसके बाद में वो इसी बात से क्षुब्ध होकर के उसने ये वारदात को अंजाम दिया। सर, ये कितने दिन से प्लान कर रहा था? इसका ये कहना है कि मैं पिछले 3-4 दिन पहले ही इसने डिसाइड किया है, यानी कि पहले तो ये काफ़ी दिनों से नाराज़, तो काफ़ी दिनों से चल रहा था कि टीचर से पीछे था, लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद में अभी पिछले 3-4 दिनों से इसने फिर आकर के प्लानिंग करी कि भाई मुझे इस वारदात को अंजाम देना है। जो और लड़के हैं उनका भी यही कहना है कि इस लड़के ने ही खुद ने ये कहा था कि भाई इस टीचर को मारना है, क्योंकि इस टीचर ने ही मेरे को परेशान कर रखा है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मैं इससे यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये एडोलेसेंट हैं, इनको इंस्टिगेट यानी कि कोई और भी कर रहा है किसी पीछे, या ये उसकी खुद की उपज है, ये साइकिक हो गया है? नहीं, इसमें यह है कि जो लड़का जो मेन है यानी कि उपज उसी की खुद की थी, लेकिन बात यह है कि वो उसका असर एक जो ये भी देखने को मिल रहा है कि जो 2 आवारा लड़के थे उनमें से एक के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है, वो गलत संगत का नतीजा है कि उनके साथ में रह करके ये लड़का जो था वैसे पढ़ने लिखने वाला लड़का था और उसके बाद में फिर वो इस गलत संगत में पढ़ करके उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। तो बच्चों के जो घर वाले हैं उन्होंने इस पूरे वारदात पर किस तरीके से रिएक्ट करा और क्या उन्हें मालूम था कि इस तरीके से बच्चे के मन में हेट्रेड है टीचर को लेकर? नहीं, बच्चों को भी मैंने बच्चों से भी पूछताछ करी, घर वालों से भी पूछताछ की, बच्चे ने घर पे अपने बताया ही नहीं था, यानी ये बात मेरे पास सामने आई। मैंने बच्चे से भी ये कहा कि भाई आपने ये बात अपने घर वालों को बतानी चाहिए थी अगर आपने टीचर ने परेशान किया हुआ था। तो उसका ये कहना था कि नहीं, मैंने घर पे तो नहीं बताई, मैंने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करी और दोस्तों ने फिर इस तरीके से आपस में बातचीत करके फिर मिल बैठ करके ये डिसाइड किया और घर वालों को नहीं पता था। जब कल वारदात हो गई उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज में जब फोटो और वीडियो सामने आई थी जिसके आधार पर हमने पहचान की थी, तब हमने घर वालों से संपर्क किया तो घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम नहीं था और घर वालों ने भी पुलिस की पूरी सहायता करी कि जैसे उनको पता चला बच्चे कहाँ पर हैं तो उन्होंने पुलिस के हैंडओवर करने में, पुलिस के साथ में पकड़वाने में वो पुलिस की पूरी हेल्प करी है इसमें। सर, टीचर को कैसे पता था कि ये आवारा किस्म के लड़कों के साथ रह रहा है? स्कूल में आना जाना था, क्लास में, या
जी, गाँव का है या ये जो 2 लड़के थे, ये बताया गया टीचर ने कि बार-बार वो स्कूल में आते थे उसको लेने के लिए, उससे मिलने के लिए, जबकि वो उस स्कूल के विद्यार्थी भी नहीं थे। दूसरी बाहर उनमें से एक लड़का तो बिल्कुल किसी स्कूल में पढ़ता ही नहीं है, उसने इसको पढ़ाई छोड़ रखी है, और एक लड़का जो है पढ़ता है लेकिन सिर्फ नाम के लिए, जो पीछे भी पकड़ा भी गया था 3-4 दिन पहले भी। तो वही दोनों लड़के, उसको लगता था आवारा किस्म के लड़के हैं और इनकी गलत संगत में पड़ रहा है, तो इसलिए उसने उनको रोकने की कोशिश करी और कई बार टोका था, कई बार उसको गुस्सा भी किया था, कई बार डांट भी लगाई थी, जिस वजह से उस लड़के ने गुस्से में आकर के कल ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई लड़की का भी कोई एंगल था क्या? नहीं, इसमें लड़की को कोई ऐसा एंगल नहीं आया अब तक कोई। तो इस सर प्रिंसिपल ने वारदात सर के ये बाद- कहा कि ये रेकी की जा रही थी, तो ऐसा भी कोई आपको कुछ दिखाई दिया सर? जी, क्योंकि 3-4 दिन पहले जब इन्होंने प्लानिंग करी, उसके बाद में इन्होंने ये देखा कि भाई ये टीचर किस टाइम पे कौन सी क्लास में पढ़ाता है, इन्होंने पीछे आ गया। उस दिन कल सुबह भी जब ये आए हैं, उसके बाद इन्होंने 1-2 राउंड पहले मारे हैं स्कूल के अंदर, जब इन्होंने ये देखा कि भाई वो जो टीचर है वो कौन सी क्लास में है। तो इस तरह से उन्होंने रैकी करी थी, प्रॉपर प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया है। 3 दिन पहले उन्होंने 2 चाकू खरीद लिए थे। जो चाकू खरीदने की बात आ रही है, जो कि इन्होंने बताया कि एक कोई दुकान थी जो कि वहाँ पे चाकू बेचता है, जैसे मीट की शॉप है बस उस तरीके से, लेकिन वो चाकू रखता है, तो उससे इन्होंने चाकू खरीदे थे। और तीसरा हाँसी से ही, और तीसरा चाकू इन्होंने फिर कल सुबह खरीदा है, वो भी यहीं से एक दुकान से खरीदा है इन्होंने। तो आपको नहीं बड़े लगता इस सर बड़े वारदात- शार्प गोल से निकल गए वो। वहाँ आपकी पुलिस नाका भी सीलिंग प्लान भी चल रहा था, सीलिंग प्लान भी चल रहा था। ये बड़े शार्प गोल से निकल गए, ये वारदात को अंजाम देखिए, इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया, मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स जो है। इन्होंने यानी कि पहले जो है हमारा जो नाका लगा हुआ था वो बिल्कुल गेट के सामने लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाइक जो है पीछे की गेट की तरफ खड़ी करी। ये चारों लड़के एक ही बाइक पर बैठ करके आए, बाइक भी बरामद हो चुकी है, जो कि बाइक जो है मेन जो लड़का है उसके ताऊ की बाइक है, जो कि वो लड़का ही चलाता था उस बाइक को। तो उन्होंने पीछे गेट पे जो स्टेडियम की तरफ जो गेट खुलता है स्कूल का, वहाँ पे बाइक खड़ी करी और वहाँ से फिर वो गेट वो फांद करके तीनों अंदर आए, और उसके बाद में वारदात करके फिर भागे भी उसी तरफ से हैं पीछे से। तो गेट फांद करके निकलते हुए कि हमारे पास फोटो भी वीडियो में फुटेज में आया था, जिसमें कि वो लड़का गेट फांद करके ही बाहर से पीछे की तरफ से भाग रहा था। क्योंकि नाबालिग है तो नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन एरिया बता पाए तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये देखिए, वैसे अभी ये चारों लड़के जो है हाँसी में ही रहते हैं, तीनों तो अभी 3 तो हाँसी के ही रहने वाले हैं। एक लड़का जो है वो उसका गांव बाहर है, लेकिन वो यहाँ पे अपने दादा दादी के पास में रहता था। सर जो आवारा लड़के हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं या नहीं, उनमें से एक लड़के का तो स्कूल से नाम भी कट चुका है। वो 2 साल से वैसे ही कुछ काम करता है अपना, प्लास्टिक शीट्स का, लोहे की शीट्स का काम करता है। वैसे उसका कुछ यानी कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है वो। और जो एक लड़का जो दूसरा है आवारा किस्म का, जो पकड़ा भी गया था पीछे चाकू का आर्म्स एक्ट के केस में, वो अभी वैसे स्कूल में एडमिशन ले रखा है उसने भी, वो भी 9वीं क्लास में पढ़ता है। इनमें से 2 लड़के 15 साल के हैं और 2 लड़के 16 साल के हैं। तो उसके पहले एक ही मामला दर्ज है, उससे भी अलग कोई नहीं, अभी यही एक मामला दर्ज है जो अभी पिछले हफ्ते ही दर्ज हुआ था। उससे पहले कोई इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। एक तो स्कूल ड्रेस में था सर प्रॉपर, तो क्या उसको ये निशा था कि सीसीटीवी भी स्कूल में लगे हैं तो पकड़ा जाएगा, ड्रेस में भी है, बच्चे पहचान लेंगे ऐसा? ये शायद उनको नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि सीसीटीवी कैमरे से इसको, कि जनरली हम ये मान के चलते हैं कि सरकारी बिल्डिंगों में, स्कूल वगैरह में काम नहीं करते कैमरा, तो हो सकता है उनको इसके बात की नॉलेज ना हो कि भाई कैमरा काम भी कर रहे हैं, वरना अगर काम इनको पता होता तो फिर हो सकता है उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं। सर ऐसे साइकिक क्राइम को रोकने के लिए पुलिस काउंसलिंग के लिए कोई सलाह देगी, क्या एडवाइस देगी? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि अभी जो ये चारों गिरफ्तार किया गया है, इनको हम ऐसे, क्योंकि जुवेनाइल हैं, इनको बाल सुधार केंद्र में भेजेंगे और वहाँ पे प्रॉपर इनकी फिर काउंसलिंग भी की जाती है। आगे फिर पूरी तरह से पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है कि भी इनका मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि आगे ऐसी वारदात ना करें। और हम स्कूल अथॉरिटी से भी, साथ प्रिंसिपल से भी हमारी कल बात हुई थी, हमने उनको भी एडवाइस किया है कि आगे स्कूल में भी थोड़े कुछ सेशंस वगैरह चलवाएं, काउंसलिंग करवाएं बच्चों की, अपराध के प्रति जिस तरीके से उनका जो रुझान है वो रोका जा सके। सर कहाँ आपको से नहीं ट्रैप लगता हुए हैं? ट्रैप कहाँ से हुए हैं? ट्रैप इनको चारों को यहीं से किया गया है, अपने अपने यहाँ से, घर से सर ही ये किया। वारदात को अंजाम देके कहीं फरार हो गए थे या घर ही चले गए थे? नहीं, ये अपने घर ही चले गए थे। तो घर जाके कुछ बताया या कुछ? नहीं, घर जाके इन्होंने बताया नहीं, लेकिन फिर जब पुलिस ने जैसे उस तरीके से फुटेज में आ गए, उसके बाद पुलिस ने संपर्क किया, इनके घर वालों से संपर्क किया, तो उसके बाद में ही फिर पूरी तरह से इनको फिर पकड़ में आया। सर आपको नहीं लगता कि स्कूल में सिक्योरिटी की थोड़ी कमी है, जिस तरीके से बच्चों ने टीचर के ऊपर ही हमला कर दिया भरी क्लास में, जबकि बच्चे पढ़ रहे थे, तो दूसरे बच्चों के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, कल मेरी प्रिंसिपल से बात हुई, मैंने उनसे भी यही बात कही थी कि आप थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखें, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये बताया कि अभी आजकल एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो पूरी तरह से गेट खुला रहता है, कोई रोक टोक नहीं होती, बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा जो सिविल कपड़े में बच्चे आते हैं उन पर भी कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि एडमिशन टाइम चल रहा है। तो हमने उनको यही सलाह दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पूरा गार्ड वगैरह लगा के रखें, अपने गेट्स जो हैं वो बंद करके रखें, जिससे कि कोई ऐसी वारदात फिर से ना हो पाए।